जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ दोस्तों से बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी जाजे साहब, चेयरमैन वाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान। ये वो शख्स हैं जिन्होंने गरीब लोगों की देखते हुए ये एक पार्टी बनाई है कि लोगों की खिदमत की जा सके मुख्तलिफ तरीके से, जो पहले किसी ने नहीं की। तो आइए हम चौधरी जाजे से बात करते हैं कि आपने क्यों ये गरीब लोगों के लिए क्यों सोचा। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस हो चुकी कि आवाम दोस्त पार्टी बनाने का मकसद क्या था। बेसिकली एक पॉलिटिकल फोर्स कोई भी आपने इस्टेब्लिश करनी हो, उससे पहले आपको ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो कौम की अगर आप सियासी जो है वो तरबियत और सियासी जो है वो तरक्की चाहते हैं, तो उससे पहले कौम की जो मौजूदा हालत है उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त अशराफिया को छोड़ के जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो पाकिस्तान की 80% है, और इस वक्त वो बदतरीन मुआशी हालात से दो चार है। और इसकी बुनियादी वजह हमारी जो पॉलिटिकल साइड है उसका कंट्रीब्यूट ना करना है, और एक जो एहतसाब का अमल होता है किसी भी मुआशरे में उसका ना होना है। आपके सियासी कायदीन ने ऐसे फार्मूलाज जो हैं वो आइन के अंदर बना दिए हैं जिसकी वजह से इतना अमेंड कर दिया आइन को कि जिसकी वजह से उनका एहतसाब नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की जो कौमी दौलत है वो बड़े पैमाने पे जो है वो अशराफिया के अकाउंट्स में चली जाती है। आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में बेपनाह पैमाने पे करप्शन होती है, वहाँ से पैसे निकलते हैं वो अशराफिया के पास चले जाते हैं। और इसके अलावा बाहर के बैंकों में जो है वो करप्शन का पैसा जो है वो बाहर के बैंकों में चला जाता है। तो कौमी दौलत जो है दो तीन तरीके से मुल्क को नुकसान होता है। एक तो ये कि कौमी जो है वो लेवल पे जो करप्शन है उसका पैसा जो है वो निकलना, ब्लैक मनी की सूरत में चला जाना, और फिर वो ब्लैक मनी इस मुल्क से निकल के किसी और में चला जाना, जिसकी वजह से अवामी इस्तेसाल वक़्त के साथ साथ बढ़ा है। तो हमने सोचा कि उसकी बुनियादी वजह क्या है इस करप्शन की बुनियादी वजह ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, जिसकी वजह से फ्यूडल इलेक्टेबल सरमायादार जागीरदार इक़्तिदार में आते हैं, और ये इक़्तिदार में आने के बाद जो करोड़ों रुपये लगा के आते हैं ये फिर लूट खसूट करके जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसकी वजह से अवामी इस्तेसाल जो है वो जन्म लेता है। आज पाकिस्तान की 80% जो अवाम है वो बदतरीन हालात से दो चार है। तो हमने सोचा कि अगर इनको सियासी तौर पे अगर हमने इनको खड़ा करना है तो उससे पहले इनकी भूख जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, इनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। तो हमने एक सोशियो वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश की है जो पहले अवामी खिदमत करेगी, उसके बाद जो है वो अपना सियासी स्ट्रक्चर जो है उसको इस्टेब्लिश करेगी। ये अवाम दोस्त पार्टी का जो है मत नज़र है। जी चल साहब, जी साहब, बड़ा अच्छा आपका ये प्रोग्राम है। तो ये हर बंदा नहीं सोचता, बड़े लोगों ने नारे भी लगाए हैं तो उन पे पूरे नहीं थे। तो जनाब दोस्तों, मैं आज आपको मुलाकात सीनियर शहजाद अब मुग़ल से उनसे भी मुलाकात कराता हूँ। उनसे भी पूछते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी हाल और हालात की पेट्रोलियम पे क्या आपकी राय है, क्या आप आवाम को बताना चाहते हैं। जी शहजाद साहब। जी बेटे साहब, बिल्कुल थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। असल में मईशत जो होती है, इकॉनमी जो होती है एक मुल्क की, वो आपके घर की तरह होती है। जैसे कि मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आप अपने घर में किसी से कर्ज लेके आते हैं तो उस कर्ज को हम इस तरह से यूज़ करें ताकि हमने उसको वापस करना है, तो हम उसको ज़ाया ना करें, उसको खर्च ना करें। जिस चीज़ के लिए कर्ज लिया गया है उस चीज़ पे उसको लगाएं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कर्ज ले लिया जाता है लेकिन उस पर खर्चे बढ़ा दिए जाते हैं, ना कि उनको कम किया जाए। तो ये छोटा सा एक मिसाल मैंने समझाई है कि यही हमारे मुल्क का हाल है
तो जितना भी हम कर्ज ले रहे हैं वो आवाम के लिए कर्ज लिया जाता है, लेकिन आवाम तक नहीं पहुँचता, वो ऊपर ही रह जाता है। तो इसकी वजह ये है कि हम ऊपर से जब आवाम नीचे से पूछेगी तो उनको बताना ज़रूरी हो जाएगा, आवाम को पूछने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो मैंने एक इस पे वर्क किया है छोटा सा कि पेट्रोलिंग के ऊपर, कि आज देखें आलमी मंडी का हिसाब देखें कि आलमी मंडी से हमारा वह मुल्क पाकिस्तान है जिसका कोई नुमाइंदा वहाँ पे साइन नहीं करने जाता, हमें साइन हुआ मिलता है, हमें बिल्स जो हैं, हमें रेट्स जो हैं वो कनेक्ट किए हुए मिलते हैं, हमारा कोई नुमाइंदा चेयरमैन वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो हमें IMF की तरफ से बिल आता है कि आपने इस तरह पेट्रोल बेचना है, इस तरह आपने गैस बेचनी है, ये रेट्स हैं। तो बताइए हम कर्ज लेके किसी मुल्क को अपने ऊपर मसलत भी कर रहे हैं कि उनको अपने मुल्क में बिठाया है, उनको ये देखने के लिए कि जो भी काम हम करें तो आप उसको लोकेट करें। तो मुल्क हमारा है, हम उनको बिठा के वो गलती कर रहे हैं जो कायदे आज़म ने करने से मना किया था। शहजाद मुग़ल साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्यों ऐसा, मतलब मुशर्रफ साहब ने नारा लगाया था, उन्होंने किया भी था, उन्होंने ये करके दिखाया था, लेकिन फिर जो गवर्नमेंटें आई उन्होंने फिर कर्जे ले लिए। तो इमरान खान साहब भी कहते रहे कि मैं नहीं लूँगा, आखिरकार उन्होंने भी ले लिए, उन्होंने बदतरीन कर्जे ले लिए। और जो ये मुआदे हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा आपके काउंसिल तो आप इसमें ज़रा बताएं कि ये जो कर्ज या सैन ये हुए हैं ये किस गवर्नमेंट ने किए थे? ये देखें जी, इमरान साहब आए ना जब गवर्नमेंट में, उससे पहले हम कर्ज तारो मुल्क सवारो आपने सुना होगा। जी जी, मुशर्रफ साहब। हमारी 3 जो एक साथ गई हैं वो मुशर्रफ साहब के दौर में गई हैं। कर्ज तारो जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, लेकिन उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, उन्होंने इसी बिहेव के ऊपर 3 एक साथ गई हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने 2 एक साथ दी हैं। और नवाज शरीफ साहब जब आए, मैं उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा ज़रूर कि उन्होंने 105 रुपये लीटर था पेट्रोल, उन्होंने 67 पे वो लेके आए, इसी फार्मूले के तहत जो मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि आलमी मंडी के रेट्स और हैं, हमें रेट्स और दिए जाते हैं, हमें वो रेट्स दिए जाते हैं कि जो रेट्स हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं, हमें फिर हम उसके टैक्स भी लगाते हैं। वो जो मैंने मिसाल दी है कि हमारे घर में कर्ज की रकम आती है तो हम उससे बाकायदा उसको यूज़ इस तरह से करते हैं कि उस पर बचाते नहीं हैं, बल्कि उस पर और ज़्यादा उस पर बर्डन डाल देते हैं। तो हम टैक्सेस की सूरत में उसी बिल के ऊपर टैक्सेस इतने लाते हैं, क्योंकि टैक्सेस तो हमारे अपने ही है ना, हम खुद लागू करते हैं। तो अगर हम टैक्सेस फ्री करें तो आवाम की तरफ जो चीज़ जाएगी वो थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी, जो कि नेशनल कीमत होगी, उससे परसेंटेज सिर्फ बढ़ेगी। तो इसी पे मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स पे किया, आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि हमें अब भी 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिल सकता है और 110 का डॉलर हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसी ये तो थोड़ा सा आवाम को बताएं कैसे हो सकता है। ये देखें कि ये इकोनॉमिक जो सिस्टम होते हैं, इकोनॉमी सिस्टम जो है आवाम को अगर समझाने बैठेंगे तो इस पे घंटों लग जाएंगे। आवाम को मैं आवाम की तो बात नहीं कर रहा, उसमें ये है आवाम से सुनना चाहते हैं ये कैसे हो सकता है। उसमें ये है कि हम जो चीज़ हम लेते हैं हमें बैठना चाहिए। हम कोई चीज़ लेने जाते हैं किसी दुकान से, सीधी सी मिसाल दूंगा कि किसी शॉप पे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसका बिल हम बनवाते हैं, तो हम होंगे तो बनवाएंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हम अपने घर में रंग वाला लगा लें या मिस्त्री मजदूर लगवा लें तो उसको कहते हैं बिल बनवा के लाना। बिल तो वो बनवा के लाता है, लेकिन उसमें उसका भी होता है, उसकी होती है कमीशन होती है। बिल्कुल ऐसा। तो ये आसान सा मैंने समझाया आपको कि हम उस बिल्स में बैठते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ झेलना पड़ रहा है। अगर हम बैठना शुरू कर दें तो हम इकोनॉमी को अपनी जगह पे ला सकते हैं। जी मुग़ल साहब, थैंक यू। आप अच्छा मुग़ल साहब, एक और क्वेश्चन है छोटा सा, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में पर लीटर जो है वो क्या प्राइस आ रही है, जो आदमी मंडी में जो तेल जो हमें शिफ्ट किया जा रहा है और टैक्स डाल के वो हमें कितने का पड़ना चाहिए? ये देखिए, मैंने ये आपको मैं दूंगा, वो ब्रोशर भी मेरे पास है जो मैंने इस पे रीड किया हुआ है। उस पे ये हमें पेट्रोल जो है वो 88 में पड़ रहा है। 88 रुपीस जस्ट। अच्छा, इस पे 30% टैक्स डाल दें या 21% टैक्स डाल दें तो मेरा ख्याल है ये 100 को भी टच नहीं करता। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम 30% भी डालें तो
27-28 रुपए बनते हैं। 28 रुपए बनते हाँ जी। हैं। तो अगर फर्ज करें कि हम टैक्सेस हटा लें हम्म, तो वो 88 है। हाँ। अगर हम खुद जाके वहां से परचेज करें, हाँ, खुद बिल बनवाएं, वो कमीशन सिस्टम खत्म कर दें IMF का, हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम 40 से भी नीचे ले सकते हैं। अल्लाह। ये मैंने समझा दिया आपको जी। छोटे जी चौधरी साहब, आपसे दूसरा मेरा सवाल है कि आपने वाम दोस्त राशन प्रोग्राम और फंडिंग का जो ऐलान किया है, वो क्या चीज़ है, वो ज़रा हमको बताएं। इसमें मैं आपको बताऊं, हम सोशल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, तो सोशल सेक्टर में सबसे पहले भूख के खात्मे के लिए हमने वाम दोस्त नूर का प्रोग्राम शुरू किया। अल्लाह के फजल करम से हमारा प्रोग्राम कामयाबी से जारी व सारी है, और अब हमारी जो ये जो ट्रैक है इसको फॉलो कर रही हैं बहुत सारी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो सस्ती रोटी जो है ना वो प्रोग्राम दे रहे हैं और सस्ता तंदूर प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ये हमारा जो आइडिया था अवाम को रिलीफ देने का कि अवाम दोस्त तंदूर जो है उन पर मुफ्त रोटी लोगों को दी जाए, तो वो अल्लाह के फजल करम से कामयाबी से जारी व सारी है। और अब बहुत सारे लोग जो हैं सोशल सेक्टर में इस पे काम भी कर रहे हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये हमारे साथ नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर को इसका फ़ायदा हो रहा है। वो अपने प्रोग्राम ज़रूर बना रहे हैं, हमें देख के उन्होंने प्रोग्राम इस्टेब्लिश किए हैं, आप तरफ देख के हमें देख के उन्होंने, लेकिन ये कि आवाम को रिलीफ के लिए वो सारे अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है। हम ये चाहते हैं कि हम आइडियाज़ बिल्डअप करते हैं तो उनके ऊपर चाहे पूरा पाकिस्तान काम करे, लेकिन अवाम नास को रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा ये कि अवाम दोस्त राशन प्रोग्राम हमने शुरू किया है, उसमें हम मुहैया हजरात से अपील भी कर रहे हैं कि हमें आप अपनी डोनेशंस जो हैं वो दें, ताकि हम जो है वो बड़े पैमाने पे लोगों को पाकिस्तान के तुल में, आप देखिए सिंध के इंटीरियर सिंध के अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है। 8-9 महीने हो गए हैं इस वक्त सैलाब को। इसके बावजूद उन लोगों को टेंटों की भी ज़रूरत है, उन लोगों को राशन की भी ज़रूरत है, उन लोगों का रहन सहन जो है बड़ा मुश्किल हुआ है। तो उन लोगों को अपर एरियाज़ में आ जाए तो कोहिस्तान है, फिर बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ पे सैलाब जो है वो उसने तबाही मचाई है, तो शुमाली इलाका जात में भी हमें बड़े पैमाने पे जो है वो रिलीफ की ज़रूरत है। इस तरह जनूबी पंजाब में चुलिस्तान का एरिया, बहावलपुर वाली साइड पे, वहाँ पर पानी का बड़े मसाइल, हम सोशल सेक्टर से जो है ना वो मदद लेके वहाँ पर पानी के जो है ना वो प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो काम जारी सारी है इंशाल्लाह। और पब्लिक सेक्टर से हम डिमांड जो है अपील करते हैं कि हमें आप भी हमारे जो है ना वो कार्यक्रम में शामिल हो। हमारे अकाउंट नंबर जो है वो हो सकता है इस स्क्रीन पे जो है ना वो चलें, तो आप उसमें वॉलंटरीली पैसे डाल सकते हैं। दूसरा ये कि मैं चूँकि रियल एस्टेट से हूँ, तो हाउसिंग सेक्टर में मैंने प्रोग्राम बनाया कि अब मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को मैं खुद जाके विज़िट करूँगा और उनको जो है वो मोबिलाइज़ करूँगा, उनको कोशिश करूँगा कि वो लोग जो है वो आटा, घी और चीनी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके सिलसिले में हमें मदद करें। तीसरा हमारा एक टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम जो है ना वो जिससे फंड रेजिंग करना चाहते हैं। वो अंडर-19 जो है ना वो एक हमने लाहौर में क्रिकेट लीग जो है वो रखी है ताकि बड़े पैमाने में फंड रेज कर सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हम स्पॉन्टेनियसली काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिलीवर करें राशन और लोगों की भूख के खात्मे के लिए जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी, कि वाम आपकी पार्टी को या आप पे कैसे इत्मीनान करके ये राशन और ये पैसे क्यों दें आपको? आप बताएं कि क्या आपकी इसमें है 100% के जो पैसे या चीज़ें आप लेंगे लोगों तक पहुँचेंगे? अच्छा, बड़ी खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया है। अच्छा, एक तो ये कि पहले हम एहसास प्रोग्राम से और बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से वहाँ से भी डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद भी डाटा कलेक्ट किया। हमारी इलाकाई तंजीमें जो हैं वो अपने अपने इलाके में काम कर रही हैं और हम जो है वो जिस बंदे को राशन देंगे उससे ID कार्ड लेंगे। पहली बात मैं आपको बताऊँ, जो बंदा पैसे देगा, जितने पैसे देगा उतने का राशन जो है, उतनी बोरियाँ चीनी की, उतनी बोरियाँ जो है ना आटे की, उतने जो है ना वो घी के पैकेट्स, उनके ऊपर उनकी तस्वीर भी लगेगी कि ये फ़लाँ बंदे ने डोनेट किया है और हम उनको दिखाएंगे कि ये देखिए जी आपके पैसे के अगेंस्ट ये हमने इतनी चीज़ लिया और उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है, आपका नाम लगा हुआ है, हमारा आवाम दोस्त पार्टी का झंडा भी उसके ऊपर लगा होगा। तो हम जो है ना वो उनको पहली बात तो ये है कि एक चीज़ कैलकुलेटेड है, वैल्यूड है। हमारे फाइनेंस के जो लोग हैं वो ज़रा जो है वो तकसीम करने के लिए वो काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरा उसका एक निज़ाम इस्टेब्लिश किया हुआ है।
تو وہ الٹیمیٹلی وہ کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم جہاں سے جتنی ڈونیشنز ہیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے نہ دیں, آپ ہمیں آٹا دیں, گھی دیں, چینی دیں, آپ وہ بھی ہمیں دیں گے تو ہم الٹیمیٹلی جن لوگوں میں جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ہم ان کے آئی ڈی کارڈ لیں گے اور ہمارے ریکارڈ کے اوپر موجود رہے گا تا یاد, اور ان کے فون نمبر موجود رہیں گے جن لوگوں کو ہم نے یہ ریلیف پیکیجز دینے ہیں. آپ کسی وقت آپ ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ ریلیف پیکیج پہنچا کہ نہیں پہنچا. جی چرچ صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. ہمارے مغل صاحب کے پاس ہم دوبارہ جاتے ہیں تو ان سے کوئی چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پاکستان کے لیے بٹ صاحب میرا یہ پیغام ہے کہ عوام جو ہے وہ تھوڑا شعور میں آئے. جو بھی بندہ آیا ہے اس نے آ کے صرف عوام کو لوٹنے کا ایک منصوبہ بنایا, اور میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے توسط سے کہ عوام تک یہ آواز میری پہنچے کہ ان سے ریکوائرڈ کریں کہ بھئی جب یہ بندہ جو بول رہا ہے یہ اس کو غلط ثابت کریں یا یہ کر کے دکھائیں. کیوں کہ ایک بندے نے ورک کیا ہے, یا اس کو غلط ثابت کریں یا وہ کر کے دکھائیں جو وہ کہہ رہا ہے. یہ میرا گورنمنٹ کو بھی چیلنج ہے اور پارٹیز کو بھی چیلنج ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آئیں. پاکستان کو ضرورت ہے. اب جس مرحلے میں ہم جا رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ملک ہمارا ہے اور سب سے زیادہ مہنگائی ہمارے ملک میں ہے, اور اس کو سوچیں, اس کو دیکھیں. ان کو سارے جتنے بھی ہیں اوگرا کو میں کہنا چاہوں گا, گورنمنٹس کو کہنا چاہوں گا, کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو بھی لوگ ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ پلیز عوام پہ رحم کھائیں, ترس کھائیں, اور اس کو جو ہے ان کا پیسہ ان پر لگائیں. تھینک یو مغل صاحب, تھینک یو. ہمارے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے تو مجھے دیے اجازت ارشد الدین بھٹی کو. تو نیکسٹ انشاءاللہ جلد آپ کی طرح حاضر ہوں گے. تو شکریہ.